हम मुनाफिक को अली अल मुर्तजा के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे कि जिसके चेहरे को देखो, अली अल मुर्तजा का जिक्र सुन के, इनकी फजीलत सुन के, इनकी शान व अज़मत सुन के जिसके माथे बल आ जाए, समझ जाओ ये वही है जो अली के जिक्र से चिढ़ता है। और ये मुनाफिक की पहचान बयान की गई। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। आपने बसों वैगनों पे एक स्टिकर देखा होगा, लिखा होता है सिर्फ अल्लाह मददगार, आगे एक जुमला लिखा होता है बाज़ जगह, बाकी शिरको बिद्दत। ये किसी आयत का तर्जुमा नहीं है, ये किसी हदीस का तर्जुमा नहीं है, ये किसी सहाबी का कौल नहीं है। कुरान की आयत क्या है वो असल आयत सुन लो। ये आयत कुरानी की तहरीफ है जो स्टिकर ऐसा लगा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। पहले इस आयत का शान नुज़ूल सुन लो और मजा आएगा आपको। आयत पढ़ते हुए मजा आएगा। आयत का शान नुज़ूल बयान किया बाज़ तफसीरों के अंदर। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नमाज पढ़ रहे हैं, सवाली दरवाजे पे आया, मस्जिद के दरवाजे पे सवाल किया, सदा लगाई, वापस जाने लगा। शेर खुदा रुकू में जाते जाते, एक ढीली अंगूठी थी उंगली में, रुकू में जाते जाते अमले कलील के साथ अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी कि सवाली खाली ना चला जाए। रुकू में जाते जाते अंगूठी सवाली की तरफ उछाल दी, सवाली खाली ना वापस चला जाए। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। कौन है मददगार? अल्लाह। आगे सुनो क्या अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, और उसका रसूल भी मददगार है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युअतूना ज़काता व हुम राकिऊन, जो रुकू करते करते भी ज़कातें अदा कर देते हैं, वो भी तुम्हारे मददगार है। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे, एक गुनाह मुआफ नहीं। दिल में हो बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर है ये तवाफ नहीं। या रसूल अल्लाह, या अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस रब ने हमें सारे सहाबा और अहले बैत का प्यार अता किया है, अपने मुकद्दर पे नाज करो। जिस रब ने शेर खुदा की मोहब्बत हमें अता की है, वो शेर खुदा जिनका चेहरा देखना इबादत, वो शेर खुदा जिनका जिक्र करना इबादत, वो शेर खुदा जिनकी मोहब्बत रब के कुर्ब का जरिया इनको चादर के नीचे लिया था ना। सैयदा खातून जन्नत को चादर के नीचे लिया, हसनैन करीमैन दोनों शहजादों को चादर के नीचे लिया। चादर के नीचे आ गए 5 तन, 5 तन पाक चादर के नीचे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता ही ये है कि तुम्हें हर नापाकी से दूर रखे, तुम्हें सुथरा करे, खूब सुथरा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर के नीचे लेकर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, वतहिरहुम ततहीरा, अल्लाह इन्हें सुथरा कर दे, खूब सुथरा। रब्बे कायनात के महबूब चादर के नीचे लेके अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह इन्हें सुथरा कर दे। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह तो चाहता ही ये है, ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी को दूर रखे, नापाकी को इनसे दूर रखने का अल्लाह ने ऐलान किया। हुजूर चादर के नीचे लेकर कहे, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें सुथरा कर दे, खूब सुथरा। अब मुस्तफ़ा की चाहत इनकी पाकी, अल्लाह की चाहत इनकी पाकी, अल्लाह ने इनको सुथरा किया, खूब सुथरा। और चादर के नीचे ये 5 तन हमने देखे, एक घर का मंजर देखा, हमने घर का मंजर देखा। मुस्तफ़ा, मौला मुश्किल कुशा, सैयदा खातून जन्नत, इमाम हसन, इमाम हुसैन। अब ये एक 5 तन हमें नजर आए, घर का मंजर है। एक मंजर हमने मस्जिद में देखा,
डर का मंजर देखा। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। हमने ये मंजर दर पे देखा। मुस्तफा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली एक पंजतन घर में नजर आए, एक पंजतन दर पे नजर आए। हम घर के भी मुनकिर नहीं हैं, हम दर के भी मुनकिर नहीं हैं, हम तो डबल पंजतन ही हैं। अल्लाह का फजल है। हाँ, ये एक मैंने एक मोहब्बत की बात की है, वरना जो असल पंजतन पाक जिनके लिए बोला जाता है वही शेरे खुदा सैयदा खातून जन्नत इमाम हसन हुसैन और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन पंजतन की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने दुआ दी, अल्लाह अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु। ए अल्लाह, जो इनसे प्यार करे तू उसे अपना प्यारा बना ले, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह तू उसे अपना दुश्मन बना ले। अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है, और अहले बैत की दुश्मनी अल्लाह की दुश्मनी का जरिया है। लिहाजा कभी भी किसी भी शैतानी सोच का शिकार ना हो जाना। अल्लाह के किसी प्यारे की दुश्मनी दिल में ना आने देना, किसी सहाबी की, किसी अहले बैत के फर्द की कभी दिल में कोई कमजोर बात ना आने देना। और फिर हम उनसे प्यार क्यों ना करें जिनके बारे में फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अपने ही सरदार हुए ना, किनके सरदार हैं? हमारे सरदार है। गजवज के बोलो ना, इमाम हसन और हुसैन हमारे मौला गवाह है ना। हमने इमाम हसन और हुसैन को दिलो जान से अपना आका, अपना मौला, अपना सरदार माना है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जन्नतियों के सरदार हैं। तो हम बड़े जो वो फख्र के साथ ये कहते हैं कि हमारे सरदार है, हमारे सरदार। और इन दोनों की मोहब्बत का फरमाया कि मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी मन अबगदहुमा फकत अबगदनी। जिसने इन दोनों से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और ये दोनों वो शहजादे हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते भी थे, सूंघते भी थे, और फरमाते थे ये दुनिया में मेरे फूल हैं, ये दो मेरे दुनिया में फूल हैं। इन्हें अपने बेटा कहा। और ये वो शहजादे हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों पे भी सवार किया, अपने सीने पे खिलाया। एक जनाजे में शिरकत करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला नो आ रहे, रास्ते में एक जगह बैठ गए। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला नो, सबसे ज्यादा हदीसों के रावी, राजदार मुस्तफा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला नो, ये करीब आए अपनी चादर के साथ मेरे इमाम के कदमों की मिट्टी साफ करने लगे। इमाम ने देखा, कहा बड़ी उम्र के हजरत अबू हुरैरा का चचा अबू हुरैरा क्या करते हो? पांव हटाने लगे। सैयदना इमाम हुसैन ने अपने पैर हटाए कि हुजूर आप सहाबी रसूल, आपकी उम्र बड़ी, आप चचा अबू हुरैरा मेरे पैरों की मिट्टी क्यों साफ कर रहे? हजरत अबू हुरैरा ने जो जुमले वहां इरशाद फरमाया कि ए हुसैन इब्ने अली, जो मर्तबा तुम्हारा मैं जानता हूं, लोगों को पता चल जाए तुम्हें कंधों पे उठा के फिरे। ये वो इमाम हुसैन है जिनके बारे में हजरत अबू हुरैरा फरमाते, लोगों मैंने इमामुल अंबिया के सीने पर हुसैन इब्ने अली को खेलते देखा है। सीना मुस्तफा पर कदमैन हुसैन लगते हो, और जो राकिब दोष मुस्तफा हो। क्योंकि जब करबला की तारीख हम बयान करते हैं तो ये समझना भी जरूरी है, कौन लड़ा, किससे लड़ा, क्यों लड़ा और क्या हुआ। ये चीजें ज़हन में रखेंगे तो दर्द समझ में आएगा। कौन लड़ा? यजीद पलीद, बदबख्त, लईन, फासिक, फाजिर, शराबी, वो बदकार, वो यजीद। आज के दौर में भी कई ऐसे सोच के लोग देखे गए
कि जो यजीद को अच्छा कहते हैं, जो यजीद को अच्छा कहे वो भी अच्छा नहीं। याद रखे, मेरा एक कॉलेज फेलो था, मैं दोस्तों नहीं से कह सकता, कॉलेज का साथी था, एक मुलाकात होगी कहीं, यजीद की फेवर में कुछ बातें करने लगा, ये तारीख में ये लिखा है, वो लिखा है, ये बात है, वो बात है, तो यजीद यूं तो यूं। मैंने कहा यार लंबी बहसें छोड़, हाथ उठा, दुआ करते अल्लाह तेरा हशर यजीद के साथ करे और मेरा हशर हुसैन के कदमों में कर दे। मुकदी गल मुका, अल्लाह तेरा हशर यजीदियों के साथ करे, मेरा हशर हुसैन इब्ने अली के कदमों में कर दे। मांग दिल से दुआ। तो यजीद की फेवर की बात करता है, वो फासिक और फाजिर और जालिम, वो शराबी और बदकार इंसान यजीद, जिसने इमाम अली मुकाम और इनके रुफका पर जुल्म और सितम ढाए, करबला का इतना बड़ा सानिहा, फिर मक्के पर पत्थर बरसाए, हजारों सहाबा को शहीद किया, मदीने पर पत्थर बरसाए, 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान और इकामत के साथ जमात ना हो सकी। रियाजुल जन्ना जहां पेशानियां सजदों को तरसती हैं, उस रियाजुल जन्ना के अंदर 3 दिन तक यजीदी फौज के घोड़े बंदे पेशाब करते रहे। हजारों सहाबा मदीने में शहीद कर दिए गए, इनके घर लूट लिए गए। यजीद पलीद का एक काला करतूत हो तो बताया जाए इस बदबख्त को, और इस बदबख्त ने किन पर जुल्म किए, और वो हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला नो, जिनके बारे में मेरे महबूब फरमाते थे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिनके बारे में मेरे महबूब ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और जो हुसैन से मोहब्बत करता अल्लाह उसे अपना प्यारा बना लेता है। जिनके बारे में मेरे महबूब फरमाते थे, किसी ने कंधों पे देखकर कहा था नेमल मरकब, कितनी प्यारी सवारी है, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया था देख नेमर राकिब, सवार भी तो कितना प्यारा है, सवार भी तो कितना प्यारा है। जिनके बारे में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजराए खातून जन्नत के पास आके कहते थे, फातिमा घर के काम तुझे करने हैं मुझे पता है, लेकिन हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। हुजूर अपने घर से आते, खातून जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं फातिमा काम छोड़, पहले हुसैन को देख, हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन के रोने से मुझे अजियत होती है। जिनका बचपन का रोना भी गवारा नहीं है। एक हिरनी का बच्चा किसी शिकारी ने शिकार किया, बारगाह रिसालत में तोहफा पेश किया, इमाम हसन खेल रहे थे, इनको अता कर दिया, ये घर लेके गए, जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला पूछा भैया ये बच्चा कहां से मिला हिरनी का नाना जान ने दिया, ये भी हाजिर हुए, नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा दे। अब एक ही बच्चा शिकारी ने तोहफा पेश किया था, करीब था कि इमाम हुसैन रो पड़े, क्या देखा हिरनी आ रही है, बच्चा लेकर आ रही है, काका एक बच्चा शिकारी ने शिकार कर लिया था, वो इमाम हसन को आपने दे दिया, दूसरा बच्चा मैं खुद ले आई हूं, हुसैन को रोने ना दीजिएगा, हुसैन को रोने ना दीजिएगा। जिस हुसैन इब्ने अली का रोना महबूब खुदा को गवारा नहीं, जिस हुसैन इब्ने अली का बचपन में रोना भी गवारा नहीं। अब खुद गौर करें वो यजीदी कितने बदबख्त थे जिन्होंने इनको सताया, इनको धोखे से गुफे बुलाया, इनके बच्चों को प्यासे रुलाया, इनकी गर्दन पे खंजर चलाया। उन यजीदियों ने जो जुल्म किए, जो सितम किए, इन पे पानी बंद किए, जुल्म सितम की आंधियां चलाई, इन बदबख्तों को याद ना रहा कि हमारे सामने कौन है। इमाम ने आशूरा की सुबह को खुतबा दिया था, 10 मुहर्रम के दिन इमाम खेमे से निकले, खुतबा दिया, लोगों ठहरो आगे ना बढ़ो, जल्दी ना करो, देखो ये खेमे किनके हैं, अहले बैत नबुव्वत के, खानदान रिसालत की बहू बेटियां यहाँ बैठी हैं, लोगों आगे ना बढ़ो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मेरे इमाम ने वाज़े कर दिया था, फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बात नहीं करता, पर मुझे पहचानो
मैं कौन, मेरे बाबा कौन, मेरी वालिदा कौन, मेरे नाना कौन। लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हुसैन जो राकिब दोष मुस्तफा, मैं वो हुसैन जो इमामुल अंबिया के सीने पे खेलता रहा, मैं वो हुसैन जो इमामुल अंबिया के कंधों पे खेलता रहा, मैं वो हुसैन जिसके लिए अल्लाह के नबी अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे, मैं वो हुसैन जिसके होंठों को मेरे मुस्तफा ने चूमा, जिसके गले को हुजूर ने चूमा, जिसकी जबान पर अपनी जबान हुजूर रख दिया करते थे, मैं वो हुसैन जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया, अपनी दूसरे बाप वो रान पर अपने बेटे इब्राहिम को लिया और दोनों में से एक बेटा रखने का इख्तियार मिला तो अपना बेटा मुझ पर तसद्दुक कर दिया था। मैं वो हुसैन इब्ने अली हूँ जो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी शहजादी कौनैन का बेटा हूँ। इस वक्त रुए जमीन पर कोई भी सिबते पैगंबर नहीं है मेरे सिवा, किसी भी नबी का कोई भी नवासा नहीं है। इमाम ने फरमाया लोगो हुज्जत कायम हो गई, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा, कोई उज़र नहीं होगा, क़यामत के दिन तुम पछताओगे अपने फैसले पर। इमाम ने वाज़े कर दिया, यजीद के बारे में बताया, वो फासिक है, वो शराबी है, वो बेनमाजी है, वो सूद का और मुहर्रिमात से निकाह का कुरान के अहकाम का मुनकर हो गया। अब ऐसे की बैत मुझ जैसा नहीं करता, इमाम ने वाज़े कर दिया। यजीदी आगे बढ़ते हैं, इमाम अली मुकाम की पहचान को, इमाम अली मुकाम के खुतबे को, इमाम की इज्जत और शान को, इमाम के मुकाम मर्तबे को, सब कुछ इनके सामने है, मगर आंखों पे दुनिया की हवस की पट्टी बंध गई, दुनिया के इक़्तिदार का नशा। यजीद को तख्त का लालच, इब्ने ज़ियाद को कूफा की गवर्नरी का लालच, शिमर और इब्ने साद को मूसल और रिया की रे की सल्तनत का लालच। ये यजीदी इनाम के लालच में अंधे हुए इमाम के खेमों की तरफ बढ़े। इमाम के साथियों के हिम्मत और हौसले भी देखो, रुए जमीन ने ऐसे हिम्मत वाले, ऐसे हौसले वाले, ऐसे जज्बे वाले नहीं मुजाहिद देखे होंगे कि जिनका सिपा सालार रात के सन्नाटे में चराग बुझा के कहे कि सुबह या तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, नेज़े चलेंगे, गर्दनें उड़ेंगी, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम में से जो चाहे एक एक करके सरहदों की तरफ निकल जाओ, मुझे छोड़ जाओ, ये तुम्हें नहीं रोकेंगे, मुझे रोकेंगे, मैं यहां बैठा हूं, तुम चले जाओ। चराग बुझा दिया, थोड़ी देर बाद चराग जलाया, हैरत के सब बैठे हैं। दोबारा कहा मैं तुम पर कोई गिला नहीं करूंगा, शिकवा भी नहीं करूंगा, मैं तुमसे राजी हूं, चले जाओ, जाने बचा के निकल जाओ। 3 बार ऐसा किया। एक बूढ़े साथी उठे, कहा बात लिखा मुस्लिम बिन औसजा थे, कहा हुजूर हमारी मोहब्बत का इतना इम्तिहान न ले, आपसे यहाँ जुदा होके कितना अरसा जी लेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आखिर तो मौत आएगी। आपके नाना जान को महशर में क्या मुंह दिखाएंगे कि मेरे नवासे को अकेला छोड़कर तुम दश्ते तर करबला में अकेला छोड़कर चले गए। इमाम ने फरमाया फिर सुबह शहादत के लिए तैयारी पकड़ो। सुबह इब्ने साद ने तीर चलाकर ऐलान किया कि हुसैन मैंने जंग का ऐलान कर दिया। इमाम के साथी एक एक करके जाते हैं और जामे शहादत नोश करते हैं। अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये कुरान की तफसीर समझाने लगे हैं। मेरे इमाम करबला में कुरान की तफसीर सिखा रहे उम्मत को, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए इन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, बल्कि ये जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। और फरमाया वला नबलुवन्नकुम, तारीख़ इंसानियत में किसी एक जंग में ये पांचों चीजें जमा हुई हो, मुझे नहीं याद पड़ता, ये वो करबला का मैदान था जहाँ ये पांचों चीजें जो आजमाइश की कुरान ने बयान की जमा हो गई। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, अल्लाह ने फरमाया जरूर आजमाए जाओगे, कुछ खौफ से, भूख से, मालों की कमी, जालों की कमी, फलों की कमी, ये पांचों कमियां थी मैदान करबला में। मेरे इमाम पर इतना बड़ा इम्तिहान
और अल्लाह ने फरमाया वबश्शिर साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जो जब इन पर मुसीबत आती है तो कहते क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इमाम ने शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, वावेला नहीं किया, शोर नहीं किया, अल्लाह की रिजा पे राजी रहे। जबान पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान के अल्फाज जारी है। इनके लिए अल्लाह ने ऐलान किया है उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के दुरूद भी हैं, अल्लाह की रहमतें भी हैं, और यही हिदायत पर हैं। इमाम के साथ ये एक एक करके शहीद होते। मैदान करबला में वो मंजर भी आया जब सैयदा सकीना इमाम की शहजादी आपके चचा, अपने चचा जनाब अब्बास अलमदार के पास सूखी जबान लेके बैठी है। चचा अब प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती। जनाब अब्बास मशकीज़ा लेके खुद तैयार होके निकले।